हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में, जहां हम आज बात करेंगे बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके लिए ऑनलाइन की तिथि कब से होगी, उसके बाद नोटिफिकेशन की लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन करने की, उसके बाद उम्र सीमा की बात करेंगे। इसके लिए आपको मतलब कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना एग्ज़ाम फी लगेगा, तो ये सब हम सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की ये प्रारंभ तिथि 29/9 से आप कर सकते हैं, शाम के 5 बजे से। यह बिहार विधान परिषद के द्वारा निकाला गया विज्ञापन है, विज्ञापन संख्या 0125 है। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद परीक्षा शुल्क की तिथि की प्रारंभ तिथि की बात करें तो ये भी मतलब जब से आप ऑनलाइन करेंगे तभी से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन तिथि की लास्ट डेट की बात की जाए तो ये 20/10/2025 तक आप कर सकते हैं। उसके ऑनलाइन आवेदन शुल्क की अंतिम तिथि की बात की जाए तो 22/10 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके आगे हम बात करते हैं, ठीक है। उसके आगे पदनामा की बात करें तो पद ये दो तरह के पद निकाले गए हैं, एक चालक के लिए और दूसरा कार्यालय परिचारी के लिए। तो चालक के लिए ये वेतननामा की बात की जाए तो ये आपकी वेतन 19,900 से लेकर 63,200 तक रहने वाला है। उसके बाद कार्यालय परिचारी की बात की जाए तो 18,000 से लेकर 56,900 तक रहने वाला है। आपकी शैक्षणिक तकनीकी की बात की जाए चालक के लिए तो आप मैट्रिक पास होंगे या समकक्ष किसी में। उसके बाद आपको हिंदी या इंग्लिश की भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद वैध ड्राइविंग लाइसेंस LMV या LHM भी कोई होना चाहिए। उसके बाद आपकी सरकारी सॉरी साइकिल चलाने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब आप साइकिल चलाना आना चाहिए, ठीक है। कार्यालय परिचारी के लिए आप बात की जाए योग्यता की तो मैट्रिक पास होना चाहिए। उसके बाद आप हिंदी या इंग्लिश किसी चीज़ की भाषा की ज्ञान होनी चाहिए। उसके बाद आपको साइकिल चलाने होने चाहिए। उसके बाद ये सैलरी में बात की जाए तो नियमानुसार जो कि भत्ते मिलते हैं वो भत्ते भी आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आरक्षण की बात की जाए तो आरक्षण उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि बिहार के अस्थायी निवास हों। उसके बाद और बिहार राज्य के बाहर निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, यानी बिहार से बाहर के छात्रों को आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके आगे हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है उम्र सीमा की बात की जाए तो आप 1/1/2025 तक 18 वर्ष हो गए होंगे। उसके बाद अधिकतम उम्र सीमा की बात की जाए तो 37 साल। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला और पुरुष के लिए 40 वर्ष रखा गया है, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष रखा गया है। अब आगे हम बात करें परीक्षा पद्धति की तो ये परीक्षा पद्धति चालकों के पदों पर सीधी भर्ती होने जांच परीक्षा होगी, यानी जांच परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपकी पहला लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में आपको सामान्य गणित और सामान्य अध्ययन पूछे जाएंगे, यानी सामान्य ज्ञान या विज्ञान या यातायात के नियम से संबंधित प्रश्न होंगे। उसके बाद सामान्य हिंदी होंगे। कुल प्रश्न आपके 100 होंगे और सभी प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, और यदि आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो इसके लिए 1 अंक की कटौती कर दी जाएगी, ठीक है। ये और परीक्षा की अवधि की बात की जाए तो 2 घंटे की होगी। उसके बाद हम लिखित परीक्षा में बात करें तो ये गणित आपका 30 नंबर का होगा, जिसमें LCM HCF वास्तविक संख्या परिमेय संख्या पूर्णांक ये सभी पूछे जाएंगे जो कि जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, यानी एडवांस मैथ से नहीं रहने वाला है। SI CI भी पूछा जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस भी पूछा जाएगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान की बात की जाए, सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान से आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें संसाधन एवं उनके प्रकार, वन्य एवं वन्यजीव, जल संसाधन, कृषि, फसलें ये सभी आपके पूछे जाएंगे। मुद्रा शाख, वैश्वीकरण, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद
30 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा, जिसमें कि संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, रचनाकार मतलब ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 100 नंबर के प्रश्न होंगे। उसके बाद यदि आप क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए तो क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए आपको सामान्य जनरल के लिए 40%, उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 36% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% ये क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें मतलब चालन कौशल के लिए, तो चालन के पदों पर सीधी भर्ती है तो चालन कौशल में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें आप 50 अंकों का प्रश्न होगा जिसमें आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद हम कार्यालय परिचारी के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की बात की जाए तो लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आपके अंक गणित पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान या विज्ञान पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य हिंदी पूछे जाएंगे। इसमें भी 100 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद एक गलत प्रश्न के लिए 1 अंक काट लिए की कटौती कर दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, ये एग्ज़ाम भी 2 घंटे के लिए होने वाली है। और बात करें कि कौन कौन सी पूछी जाएगी तो ये गणित पूछे जाएंगे, जिसमें सेम उसी तरह एलसीएम, एचसीएफ, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, एसआई, सीआई, बट्टा, लाभ, हानि जो भी है सभी पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान या सामान्य ज्ञान से संसाधन एवं उसके प्रकार, संघवाद, उसके बाद विविधता, राजनीतिक दल, साम्यता, जीवों का प्रजनन, ये सभी बायोलॉजी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी साइंस से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य हिंदी की बात की जाए तो सामान्य हिंदी में आपके संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण ये सभी जो है ये सभी पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये था। और शुल्क की बात की जाए, परीक्षा शुल्क, तो परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपये लगने वाला है, जो कि आप सभी को पता ही होगा कि अब बिहार के किसी भी मतलब वैकेंसी में ऑनलाइन करने के लिए मात्र 100 रुपये ही लगते हैं। अब हम आपको पोस्ट की बात की लाए कि कितनी पोस्ट है और किस कास्ट में कितनी पोस्ट है, किस चीज़ के लिए कितनी पोस्ट है, तो हम पोस्ट सभी को आपको दिखाते हैं। ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा। यदि आपको ये नोटिफिकेशन अच्छी लगी हो, कैसी लगी नोटिफिकेशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि हमने आपकी थोड़ी भी हेल्प की हो तो ये रही आपका पोस्ट किस पद पे है। तो चालक के लिए है, जिसमें वेतननामा आपको लेवल 2 की रहने में, कार्यालय परिचारी पर लेवल 1 की वो आपका सैलरी रहने वाला है। ये टोटल पोस्ट है जो कि आप इसे देख सकते हैं। ठीक है। कार्यालय परिचारी, इसमें दिव्यांग के लिए 1 पोस्ट दिया गया है और कुल पदों में 9 पद हैं। 9 और 4 13 पद लगभग हैं चालक के लिए, और 15 5 20 पद हो जाएंगे आपके कार्यालय परिचारी के लिए। तो ये थी आज का बिहार विधान परिषद की ओर से संपूर्ण डिटेल जो कि मैंने आपके सामने रखा। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको हम कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हम फिर से अगली वीडियो लेके आएंगे एक और नई शानदार वैकेंसी के लिए। तो तब तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।